28 साल का मोदी जी का विकास, 28 साल का मोदी जी का विकास वो देखते 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 बह गया और उसके बाद मोदी जी की भैंस गई पानी में। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन सच्चाई यही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है अहमदाबाद की, अडानी साहब के एयरपोर्ट की तस्वीर है और ये उस गुजरात की तस्वीर है और उस गुजरात में हालात बद से बदतर हो चुके हैं जहां पर डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। यह हालत है। मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाऊंगा। ये अडानी साहब का जो एयरपोर्ट है अहमदाबाद की, वहां की तस्वीरें देखिए और लोग कैसे जो है वो जूतों को हाथ में लेकर के पैंट को ऊपर करके जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि अब यहां से जो है वो तैर करके पार करना है या उड़ करके पार करना है। एयरपोर्ट की तस्वीरें, ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, अहमदाबाद का स्विमिंग पूल नहीं है। और इसके आगे मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। तस्वीरें देखिएगा उस जूनागढ़ की, जिस जूनागढ़ में मस्जिद के बाहर खड़े करके मुस्लिम लड़कों को पीटा गया था। उस जूनागढ़ में आज लाखों रुपए की 40 लाख की 50 लाख की कार यूं बह रही है जैसे नाव बह रही हो। और उसके आगे किसने कहा है कि मोदी की भैंस गई पानी में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अलग अलग गुजरात की तस्वीरें और किस तरह से भयंकर जाम लगा हुआ है और किस तरह से जो है वो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उनके साथ क्या हालत हो रही है, एम्बुलेंस के कैसे कैसे फंसी हुई है, सब कुछ जो है वो आप देखिएगा। ये तस्वीरें पहले आप जो है वो गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट की देख रहे हैं। अब इस व्यक्ति ने जो है यहां पर बताया है, क्या कह रहा है ये व्यक्ति, जरा सुनिए। ये गुजरात एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर है, सुनिए। यह है मोदी जी के अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ हाथ में जूते लेके और इतनी बड़ी पानी में ये पैर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं जी। ये हालत है एयरपोर्ट की। यह है अहमदाबाद का एयरपोर्ट, शानदार एयरपोर्ट, मोदी जी की आन बान शान। जरूर देखिए, सारे दर्शक जूते लेके, सभी लोग देखिए हाथों को जूते लेके घूम रहे जी, जा रहे पूरे के पूरे। ये रहे जी, यह है अडानी का एयरपोर्ट। यह है मोदी जी के अहमदाबाद इंटरनेशनल। तो ये जो व्यक्ति यहाँ पर आपको बता रहा है, जिसके जो जरिए मैं आपको ये अहमदाबाद के हालात जो दिखा रहा हूँ, इस व्यक्ति से एक महिला टकरा गई। हो जाता है जब इतनी हालत खराब होती है, व्यवस्था खराब हो जाती है तो हो जाता है। इस व्यक्ति ने फटाक से सॉरी बोला, लेकिन क्या आपने सॉरी सुना है मोदी साहब का? क्या आपने सॉरी सुना है अमित शाह साहब का? क्या आपने सॉरी सुना है गुजरात के मुख्यमंत्री का? किसी का सॉरी आया? अडानी साहब का सॉरी आया? भैया देखिए, जूनागढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि भैया जहां पर एरिया जो है वो कुछ हर शहर में तकरीबन ऐसा होता है, कुछ एरिया जो है थोड़ी ऊंचाई पर होता है, कुछ एरिया थोड़ा नीचाई पर होता है, तो ऐसे जो है वो बह करके पानी आ गया होगा, हालात खराब हो गए होंगे। लेकिन जहां पर एयरपोर्ट बनाया जाता है वहां पर जो है वो चीजों को पहले से देखा जाता है और अब तो अडानी साहब इसका रखरखाव कर रहे हैं। तो इसके मतलब ये है कि जो शिविर वगैरह हैं और तमाम सारी जो चीजें हैं वो एयरपोर्ट तक की ठीक नहीं है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। ये जो तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त में बारिश हो नहीं रही है। बारिश हो चुकी थी लेकिन पानी निकला नहीं, पानी खड़ा हो गया, ब्लॉकेज हो गई वहां पर। ये गुजरात के ट्रिपल इंजन की तस्वीर है और 28 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। तो मोदी जी का विकास क्या है? ये गुजरात का, अहमदाबाद का एयरपोर्ट का अगर ये हालत है तो बाकी जगह पर क्या हालत होगी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, नवसारी के अंदर सिलेंडर के गोदाम में से पूरे सिलेंडर बह करके निकल गए। एक गोदाम है टायर का, उसमें से टायर बह करके निकल गए, भैंसे जो है वो बह करके निकल गई। तो क्या हालत है जरा देखिएगा। अब इस पर जो कुछ प्रतिक्रिया आई है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं और ये अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट की ही तस्वीरें हैं। अब इसको लेकर के आईएनसी टीवी पर जो है वो लिखा गया है
कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य का हाल है। यह है अहमदाबाद का एयरपोर्ट है। गुजरात मॉडल का दावा और हकीकत देखिए, बारिश में एयरपोर्ट के अंदर बाहर रनवे पर पानी ही पानी है। अब ये केवल और केवल ऐसा नहीं कि ये जो है वो स्थिति यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्थिति जो है वो ऐसा है कि चलो भाई लोग हैं वो तो अपना जूता निकाल करके अपना पार कर लेंगे, लेकिन रनवे की हालत आप सोचिए, इतनी बारिश में कैसे जो है वो कितनी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। रनवे के ऊपर पानी आता है तो कहीं के मारी कहीं जो है वो हवाई जहाज जा सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। श्री मोदी जी गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तारीफ करते थकते नहीं हैं, लेकिन जिस अडानी को उनकी सरकार ने अहमदाबाद का एयरपोर्ट दिया, उस हवाई अड्डे में घुटने तक का पानी जमा हो गया। नरेश माल्या ने लिखा है, अडानी एयरपोर्ट अहमदाबाद, यमुना, दिल्ली के यमुना केजरीवाल जी ने नल खोल करके छोड़ दिया था। गौतम गंभीर इसलिए वो दोषी थे, लेकिन गुजरात में प्राकृतिक आपदा है, यमुना बढ़ करके पहुंच गया है। क्या एयरपोर्ट तक ईमानदारी से नाली साफ करा लिया होता तो आज एयरपोर्ट तालाब नहीं बनता। तो अब हर कोई जो है वो अपना मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है। दिल्ली में बीजेपी मौका नहीं छोड़ना चाह रही थी और अब वहां पर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीर आपको याद है ना, गुजरात में ये जूनागढ़ मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं ये, और इन लड़कों को जो है वो यहां पर पुलिस ने खड़े करके बेल्ट से उनसे पीटा था, मस्जिद के बाहर सड़क पर खड़े करके। ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं। अब देखिए मैं जूनागढ़ के हालात दिखाता हूं आपको। जूनागढ़ गिरनार पर्वत की तलहटी से में 1 घंटे में 9 इंच बारिश के चलते जूनागढ़ के हालात बिगड़े। शहर की एकदम से पानी आने से कारें पानी में बह गई। खौफनाक मंजर है। अब 2 तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाता हूं, 2 वीडियो आप देखिए किस तरह का माहौल है। जैसे समंदर का पानी बह करके जा रहा हो। ये हालात है, देखिए कितनी जबरदस्त की स्पीड से पानी जा रहा है, और इसमें कोई क्या रुकेगा, क्या रोक पाएगा। दूसरी तस्वीर आप देखिए इसके साथ साथ, ये देखिए कारें कैसे बह करके जा रही हैं, जिससे नाव बह करके जाती है वैसे कार जो है वो बह करके निकल रही है। लोगों को लाखों रुपए के लोगों की संपत्ति का, करोड़ों रुपए के लोगों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, देखिए कैसे वो गगनचुंबी इमारतें तो आपको दिख रही है, लेकिन जमीन पर जो है वो काम हुआ है या नहीं हुआ है ये आपके सामने है। जमीन पर हालात कैसे है वो आप देख लीजिए। ये जूनागढ़ की तस्वीर है। तो आप जो है वो कुछ समय पहले चूड़ी टाइट कर रहे थे इनकी, मुसलमानों की। अगर ये चूड़ी टाइट करने की बजाय थोड़ा नलके वगैरह की चूड़ी थोड़ा देख लेते तो शायद जो है वो ये हालात नहीं होते, या इतने भयंकर हालात नहीं होते। ये तो सही है कि इतना पानी आएगा तो कौन सा नाला, कौन सी नाली जो है उसको पानी को झेल पाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन बारिश नहीं हो रही है, उसके बावजूद इतना पानी है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी कैसे आ रहा है और पानी क्यों, कहां से जो है वो रुका हुआ है, कहां फंसा हुआ है, किस तरह से पानी जो है वो दिशा बना रहा है। उसके बाद में कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद की ही तस्वीर है और बड़ी जो है शर्मनाक तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, अहमदाबाद के अंदर एक एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई है और एक गर्भवती महिला है जिसे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। सड़कों पर पानी था, भारी बारिश में कार बंद हो गई। 108 एम्बुलेंस को कॉल की गई। भारी ट्रैफिक और सड़कों पर पानी होने के बावजूद वहां पर फिर जो है वो अस्पताल से पहुंचाया गया। तो लोग जो है वो अपने से वो वहां पर सामने आ रहे हैं और लोग जो है वो जैसे तैसे करके महिलाओं की, बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस वक्त में कहां है?
सरकार जो है वो कैसे है काम कर रही है, क्या सरकार के नुमाइंदे जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, कितनी पुलिस फोर्स जो है वो आपको नजर आ रही है, ये सब तस्वीरों में दिख रहा है। कहां पर जो है वो एनडीआरएफ की टीम जो है वो आपको नजर आ रही है, ये इन तस्वीरों में आप देखिए। लोग नजर आ रहे हैं या जो है सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे नजर आ रहे हैं, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूं। ये जो है वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और इन्होंने जो एक वीडियो शेयर किया है और ये वीडियो शेयर करते हुए जो इन्होंने लिखा है कि मोदी जी की भैंस गई पानी में। ये इन्होंने लिखा है कि मोदी जी की भैंस गई पानी में। और ये देखिए तस्वीर देखिए, भैंसे जो है वो यहाँ पर बह करके जा रही है। अब सोचिए एक एक आदमी, एक एक किसान जिसके पास में भैंस रही है, वहां पर खेडूत कहते हैं किसान को गुजराती में। तो जो खेडूत है उस खेडूत का एक एक खेडूत का कम से कम जो है 70-80 हजार रुपए का नुकसान हो गया है। इतने रुपए की कम से कम आप भैंस मान करके चलिए, 70-80 हजार रुपए की एक भैंस जो है वो एवरेज मान करके चलिए आप। इतने रुपए का नुकसान हो गया, अब कौन इन लोगों को मुआवजा देगा? क्योंकि कार का कहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, खेडूत जो है वो कहां पर जो है लिखवा करके रखता है कि मेरे पास में जो है कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसकी, कि हाँ मेरे पास में 15 भैंसे हैं, कहां पर जो है वो लिखवा करके रखता है। अब ये तो सरकार जो है वो दे तो दे, ना दे तो ना दे, क्योंकि कहीं पर ऐसा मेंशन तो होता नहीं है कि हाँ मेरे पास में जो है फलाना मोटरसाइकिल है, उसका नंबर ये था, वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। तो वो दिखा देगा आदमी, वो आरसी दिखा देगा, कुछ और दिखा देगा। लेकिन गाड़ी होगी तो गाड़ी की आरसी दिखा देगा, गाड़ी का जो है नंबर प्लेट वगैरह या पुराने कोई कागज रखे होंगे वो दिखा देगा कि ये गाड़ी हमारे पास में थी, ये जो है बह करके निकल गई है, तो उसका कुछ मिल जाएगा। लेकिन भैंसों का क्या देंगे आप? भैंसों का तो जाहिर सी बात है कोई भी किसान है उसको पता नहीं है कि भाई ऐसा हालत होगा, तो कहीं पर कोई कागज बनता नहीं है कि भैंसों का कोई रजिस्ट्रेशन होता हो। अब किसी ने अगर भैंस पर लोन लिया हो तो शायद उसका कोई कागज जो है वो हो तो अलग बात है, वरना बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसे में किसान जो है उसकी हालत क्या होगी वो आप समझ लीजिए। और किसान को सरकार जो है वो 70-80 हजार रुपए एक भैंस की कीमत बता रहा हूं मैं आपको, बाकी की तो छोड़ दीजिए आप। ये गुजरात की हकीकत आप देख रहे हैं। अब इसके बाद में 2-3 तस्वीरें जो है मैं आपको और दिखाता हूं। ये आप देखिए मोदी जी के सिलेंडर, मोदी जी के सिलेंडर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये गुजरात के बाटली बोलते हैं वहां पर जो है वो 2 बाटली, यानी कि 2 बोतल हैं, सिलेंडर की 2 बोतल हैं। ये कह रहे हैं गुजरात के लोग कह रहे हैं कि बाटली बह बह करके जा रही है, ये सिलेंडर जो है वो बह करके जा रहे हैं। देखिए आप, पूरा सिलेंडर का गोदाम वो बह गया। अब इसको, इस व्यापारी को इतना जो है मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? और सिलेंडर का व्यापारी जो है वो कोई बहुत बड़ा व्यापारी होता नहीं है। देखिए सारा का सारा सिलेंडर जो है उसका बह गया है, क्योंकि पीछे से दीवार वगैरह टूट गई होगी, पानी पूरा गोदाम में घुसा और गोदाम में घुसने के बाद फिर यहाँ पर गेट को तोड़ते हुए जो है पानी निकल गया। अब इतने सिलेंडर को कहां पर क्या लेकर के जाता है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, टायर की कोई पीछे फैक्ट्री दुकान रही होगी और वहां से पूरे टायर जो है वो बह करके जा रहे हैं। देखिए अब एक एक टायर की कीमत जो है वो कितने रुपए होती है? गाड़ी का टायर जो है 8-10 हजार रुपए कम से कम, जो छोटी गाड़ियों का बता रहा हूं मैं। लेकिन ये जो साइज दिख रहा है बहुत बड़ा साइज दिख रहा है, तो क्या कहेंगे अब इनको मालूम नहीं। अब इनको कितना मुआवजा मिलेगा, क्या करेगी सरकार, मालूम नहीं। और तस्वीर देखिए इसके बाद में, ये तस्वीर तो बहुत जो है वो डरावनी सी लगती है। और ये देखिए एक मंदिर के पास में पुल है और पानी की स्पीड देखिए आप, किस स्पीड से पानी आकर के उस पुल से टकरा रहा है। और टकरा करके एक एक करके उस पुल की जो चट्टानें हैं वो हर टक्कर के साथ, पानी की स्पीड का अंदाजा आप लगाइए, जैसे पानी हिट करता है उधर से एक चट्टान जो है नीचे गिर जाती है। तो पानी किस स्पीड से आ रहा है, पानी किस रफ्तार से आ रहा है, ये आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा है। ये उस गुजरात की तस्वीरें हैं, उस गुजरात मॉडल की तस्वीरें हैं जहां पर मोदी जी डंका पिटवाते हैं, जहां पर मोदी जी पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहते हैं कि हमने गुजरात में ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन लोगों की चीख पुकार जो है वो आज सुन रहे हैं आप। लोगों की चीख पुकार, लोग जो है वो मुंह से यही निकाल रहे हैं कि वो क्या हो रहा है। ये तस्वीरें जो है वो आप देखिए।
और जो लोग वहां पर खड़े हैं वो इस जो खौफ को महसूस कर सकते हैं। ये जो खौफ है उसको महसूस कर सकते हैं। ये उस गुजरात की तस्वीरें हैं। अब देखिए इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ और किस तरह के हालात जो है वो हो गए हैं। बारिश वहां पर कुछ देर के लिए हुई, लेकिन उसके बाद में अब ये हालात आप देखिए कितने किलोमीटर लंबा जो जाम लग गया, बिल्कुल पैक हो चुका है सब कुछ। अब यहाँ पर किसी को क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। किलोमीटरों लंबा देखिए, दूर तक जहां तक ये कैमरा कैच कर पा रहा है वहां तक, और इधर अगर आप कैच करेंगे तो इधर यहां तक पूरा जाम लग चुका है। जबकि गुजरात में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, गुजरात में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट वो है। और इस पूरी खबर में ये 15-17 मिनट जो मैंने आपको खबर दिखाई है, इस खबर में मैंने मोदी, अमित शाह और अडानी साहब या गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र उनकी तस्वीर जो मैंने आपको नहीं दिखाई है। मैं केवल और केवल जो तस्वीर दिखाई है आपको वो गुजरात की तस्वीर दिखाई है, क्योंकि उनकी तस्वीर जो है वो लोग तो आज याद कर ही रहे हैं। गुजरात की जो ये तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, ये अपने आप में बता रही है। देखिए बारिश से इस वक्त चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हर जगह बुरा हाल है। लेकिन बारिश को लेकर के किस तरह की जो है वो अभी राजनीति की गई, और बारिश को लेकर के आपने एक वीडियो देखा होगा एबीपी न्यूज का एक जो है वो पत्रकार, वो सड़क के इधर पानी नहीं था, उधर नहीं खड़ा होता है, सड़क के उधर पानी था, उधर जो है वो पानी भी डिवाइडर जितना पानी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बैठ करके या किसी गड्ढे के अंदर खड़े होकर के वो दिखा रहा है कि मेरे घुटने तक पानी आ रहा है। अब यहां पर देखिए कहां घुटना है और कहां जो है पानी है और कहां आदमी है और कहां रिपोर्टर है। लेकिन गुजरात की तस्वीरें आपने देखी क्या? दिल्ली की तस्वीरें देखी और तमाम जगह की तस्वीरें देखी, लेकिन गुजरात के ऊपर कोई बात कर रहा है क्या? गुजरात पर कोई बोल रहा है क्या? ये जो है वो सच्चाई है गुजरात को लेकर के कैसे जो है। और गुजरात पर अगर बात भी होगी तो केवल ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी। इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार कौन है? इन तस्वीरों की जवाबदेही किसकी बनती है? ये स्थिति खराब हो रही है तो अडानी साहब से कोई पूछ ले, क्योंकि अडानी साहब के चैनल है, अडानी साहब के विज्ञापन आते हैं, मोदी और अमित शाह की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, तो सवाल किससे पूछेंगे? सवाल शून्य, सवाल खत्म। तो बहरहाल आप शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और गुजरात मॉडल की जो तस्वीरें हैं वो लोगों को दिखाइए कि देखिए गुजरात मॉडल कितना फल फूल रहा है और गुजरात में मोदी जी का जो 28 साल का विकास है वो कैसे बहता हुआ जा रहा है। और मोदी जी उनके गृह राज्य के अंदर गांव की, किसानों की, खेडूत की कितनी मदद कर पा रहे हैं जिनकी भैंसें पानी में बह गई है। शेयर कीजिए, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।